आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रामीण हो या सिटी हो, सब जगह इस प्रोडक्ट की डिमांड रहती है और सरकार के नए नए स्कीम आए रहते हैं, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको छोटे स्तर पे आप कैसे करें, इसको बड़े स्तर पे आपको कैसे करें। छोटे स्तर पे करने के लिए किस किस कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े स्तर पे करने के लिए कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इसमें प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, करें कि ना करें, और दोस्तों इसको डायरेक्ट कंपनी से कैसे खरीदें, A to Z जानकारी आपको हम देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं सरिया का बिजनेस, जिसे आप लोग सब जान रहे हैं दोस्तों। कोई भी प्रोजेक्ट में सरिया की ज़रूरत हो, घर बन रहा है, पुल बन रहा है, आप सरकारी काम हो रहे हैं, सब जगह सरिया का प्रयोग होता है और इसके प्रॉफिट कोई जान नहीं पाता, कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, कैसे क्या है। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें ना तो सड़ने का कोई चांस है, ना तो गलने का चांस है। अगर आप इसमें इस बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप मेरे विचार सुन के आप कर सकते हैं, या मेरे विचार के हो सकता है कुछ आपको हेल्पफुल हो। तो दोस्तों इसमें चलिए आपको पहले ये जान लीजिए दोस्तों, छोटे तौर पे करने के लिए, शुरुआती तौर पे करने के लिए कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। कागजात हम दोस्तों इसलिए बता देते हैं कि आपको बड़े में जब करना हो कोई और वीडियो ना देखना पड़े, इसीलिए हम अपने सारे वीडियो में सारे कागजात बता करके ही हम अधूरा जानकारी नहीं देते हैं। हम अधूरा जानकारी लॉलीपॉप दे दें, आप शुरू कर दें, कल का बिजनेस में फ्लॉप हो जाए, या कोई कागजात नहीं लिए कानूनी तौर पे फंस जाए, आपने जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों शुरुआत में कोई कागज़ नहीं लगेगा, फिर भी कागज़ को हम जान लेते हैं। रिक्वायरमेंट पेपर पे चलते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, हमने यहाँ पे 8 पॉइंट को बनाया है, 7-8 पॉइंट को। इस 7-8 पॉइंट को अगर आप जान गए तो दोस्तों आप बिजनेस में फेल नहीं होंगे। इसी 7-8 पॉइंट पे हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, विचार अपने शेयर करेंगे। पहला दोस्तों है रिक्वायरमेंट पेपर। रिक्वायरमेंट पेपर GST नंबर लेना पड़ता है, लेकिन बिजनेस बड़ा होने के बाद ये GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेल टैक्स ऑफिस में जो भी आप लेन देन करते हैं उसी का टैक्स रिकॉर्ड होता है, वो आपको सेल टैक्स ऑफिस में सेल टैक्स एडवोकेट जो होते हैं उनके द्वारा आपको मिल जाएगा। दूसरा है MSME रजिस्ट्रेशन नंबर। ये भारत सरकार की दोस्तों एक बिजनेस साइड है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, छोटे बड़े उद्योग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको बैंकों से कम ब्याज पे स्टार्टअप के अंतर्गत लोन आसानी से मिल जाता है। तीसरा है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस, ये नगर निगम का लाइसेंस होता है, इसको भी करवा लेंगे तो आप एक रजिस्टर्ड हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है करंट अकाउंट। दोस्तों करंट अकाउंट इसलिए लेना पड़ता है, जब आप GST नंबर लेंगे करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, और आप जो टैक्स होता है सब जमा बैंकों में करना पड़ता है। इसमें आप डिजिटल भी कर सकते हैं, पेमेंट का ऑप्शन ऑनलाइन ले सकते हैं या वैसे भी। अब दूसरा पॉइंट आता है लोकेशन। लोकेशन दोस्तों आप देख लीजिए, आप अपने क्षेत्र में क्षेत्र का सर्वे करिए। लोकेशन का मतलब ये होता है यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेस करें तो कितना चलेगा। भीड़ भाड़ एरिया हो, बड़ी मार्केट हो, आबादी वाला हो, तो ये सब लोकेशन के अंतर्गत आता है। आपको सर्वे करके उस स्थान को चॉइस करना पड़ेगा। अब उसमें फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया, अब ये देखना पड़ेगा डिमांड और एरिया का मतलब दोस्तों, तो आपकी एरिया में, आपके फील्ड में कंपनियां बहुत सारी हैं। TMT है, यानी कि राधे है, यानी कामधेनु है, यानी तमाम टाटा की है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कौन सी कंपनी की डिमांड आपके क्षेत्र में है ये देखना पड़ेगा। इसको कैसे आप जानेंगे अभी हम चर्चा करते हैं। फिर आगे तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्वाप। अब आपको स्वाप लेना पड़ेगा। आप जानते हैं सरिया लंबी लंबी होती है, तो आगे छोटा सा गोदाम आपको ऑफिस टाइप में बनाना पड़ेगा, पीछे लंबी गोदामें होनी चाहिए। इसके लिए आपको स्पेस थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको दुकान का नाम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट, यानी इस सब के बारे में चर्चा कर लें। थोड़ा सा दुकान देखने में, आपका जो ऑफिस हो वो अच्छा हो, देखने में लगे, आपका बैठने के लिए हो, आपके साथ जो 2-4 कस्टमर आए, चूँकि आप डीलिंग बड़ी करने वाले हैं तो 3-4 कस्टमर बैठने भर की स्थान हो वहाँ पे दोस्तों, और देखने में लगे कि कोई बड़ा से कंपनी का ऑफिस खुला हुआ है। ऐसा कर लेंगे तो अच्छा होगा। उसमें कुछ डिजाइन ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोहे के साथ और कुछ बेचना चाहते हैं
तो कुछ रैक काउंटर आप बनवा सकते हैं। उसके बाद लैपटॉप आप जरूर, अगर घर पे है तो ठीक है, नहीं तो आजकल कुछ ऐसे ऐप, बिलिंग ऐप आते हैं दोस्तों, वो मोबाइल पे ही आप डाउनलोड करके उनको प्रिंट पे निकाल के बिल देंगे, इससे अलग सा इफेक्ट पड़ता है कस्टमर पर। दूसरा है, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका बजट कितना है, छोटे से शुरू करना चाहते हैं, कितने में लगाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट लिस्ट दोस्तों, उसके अंतर्गत डिमांड और फील्ड, ब्रांडेड, न्यू ब्रांडेड, यानी प्रोडक्ट हमने जैसे बताया दोस्तों। अब आप सर्वे करिए, सर्वे करने के लिए आपके जो एरिया में ठेकेदार हैं, आपके एरिया में जो मिस्त्री हैं, काम करते हैं, मजदूर हैं, उनसे कांटेक्ट करिए, भैया आप अपने इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस कंपनी की सरिया मंगवाते हैं, उस ठेकेदार से ये सब जानकारी लेकर के एक लिस्ट ले लीजिए, बताइए, देखिए कितनी कंपनी बता रहे हैं, 2 कंपनी बताएंगे, 3 कंपनी, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। अगर 3 कंपनी बता रहे हैं, कौन सी कंपनी ज़्यादा चलती है उसका ज़्यादा माल लीजिएगा, कौन सी कंपनी कम चलती है उसका थोड़ा सा कम माल उठाइएगा। तो उसी हिसाब से आप लिस्ट बना करके मिस्त्री से जानकारी लेने के बाद आप लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद पॉइंट 5वां आता है परचेज और प्रोडक्ट। अब आपको खरीदना कहाँ है, खरीदने में हमने 3 स्थान को, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और डायरेक्ट कंपनी से। डिस्ट्रिक्ट से बात करें दोस्तों, हर एक कंपनियां अपना जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एजेंसी और होलसेलर रखते हैं, वहां पे आप जाके रेट लीजिए, देखिए क्या रेट है। उससे पहले आप किसी दुकान पे जाइए एज कस्टमर बन के, देखिए उनके यहाँ क्या रेट चल रहा है, फिर दोनों में डिफरेंट देख लीजिए कितना रेट है। फिर उसके बाद आप टहलते हुए आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो 1500 रुपये खर्च करके आप अपने स्टेट की राजधानी पहुंच जाइए। हर एक स्टेट की राजधानी में दोस्तों जितनी भी कंपनियां हैं, अपना एक सीएनएफ यानी डिस्ट्रीब्यूटर, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कंपनी से माल बन के वहीं पे आता है, फिर उसके बाद पूरे स्टेट में वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ पे जाके आप लीजिए। अब आप देखिए आपके इस मार्केट में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में कितना अंतर आ रहा है रेट में। अगर आपका स्टेट 40-50 किलोमीटर आपके गांव से, दुकान से दूर है तो वहाँ से उठाइए, नहीं तो अभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करिए, ये रेट देख लीजिए। फिर दोस्तों हर एक स्टेट में 4-5 बड़ी बड़ी सिटी होती है, उस सिटी में भी कंपनियाँ सीएनएफ यानी डिस्ट्रीब्यूटर फिर दिए रहती हैं, तो जो भी आपके पास हो वहाँ से आप माल लीजिए, रेट देखिए क्या है। फिर डायरेक्ट कंपनी से कैसे माल लें, इस पर अभी हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, और ये चर्चा आपको और अपना अनुभव देंगे बिजनेस करने में हम लोग फ्लॉप कहाँ होते हैं। ये हो गया दोस्तों। फिर हमारा 6वां पॉइंट आ गया दोस्तों, शॉप एडवर्टाइजमेंट। अब आपकी शॉप रेडी हो गई, सब कुछ हो गया, आपके पास माल हो गया, तो आपका दुकान का कुछ प्रचार भी तो होना चाहिए। प्रचार के लिए हमने क्या पॉइंट बनाया है, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और होल्डिंग। अब आप दुकान के नाम से दोस्तों कुछ कैलेंडर छपवा के डिस्ट्रीब्यूट अपने एरिया में कर दीजिए, पंपलेट अपने एरिया में बढ़वा दीजिए। अगर आपके पास बजट है तो न्यूज़पेपर में भी निकलवा दीजिए, नहीं तो फ्री में सोशल मीडिया है तो दोस्तों उसमें ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप यानी कि यूट्यूब, आप अपने ढंग से गूगल कहीं पे भी यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, वैसे भी एडवर्टाइज कर दीजिए अपने दुकान का। ये हो गया। और हो सके तो आप अपने जो है नाके मोहल्ले या जितने आपको लगता है हमारे यहाँ इतने एरिया के कस्टमर आते हैं, हर एक गांव में एक एक होल्डिंग लगवा दीजिए आप अपने दुकान का। ये हो गया एडवर्टाइजमेंट का। अब जो मेन पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। ये हमारे अंदर कला होनी चाहिए, हर दुकानदार के अंदर ये कला जरूर होनी चाहिए। ये कला आपके अंदर है तो आप मिट्टी को सोना बना के बेच सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके इफेक्टिव प्राइस, अब आप रेट ले लीजिए जाके, एज पहले आपने रेट लिया था एज कस्टमर बन के, देखिए क्या रेट लोग बेच रहे हैं। अब आपका जो खरीदा है दोनों में क्या डिफरेंट है, आपको लग रहा है सारे खर्चे काटने के बाद 10-5% हमारा बच रहा है, तो जो ऑलरेडी आपके मार्केट में, आपके एरिया में दुकानदार पहले से बेच रहे हैं उनसे आप कुंतल के पीछे या पीस के पीछे कुछ कम रेट रखिए। आपको अभी कस्टमर बटोरने हैं, प्रॉफिट का चक्कर मत लीजिए, ये आप कर सकते हैं। दूसरा है गुड कस्टमर रिलेशनशिप। अब आपने जो ऑफिस बनाया जहाँ बैठने का स्थान है वहाँ पे कस्टमर के चेयर है, अब आपके चेम्बर में जैसे भी कोई कस्टमर आ रहा है उससे अच्छे से बात करिए, और भाई साहब कैसे हैं। अगर उनको गर्मी है तो उनको ठंडा या पानी दीजिए दोस्तों, और अच्छे से बैठा के 2-4 मिनट बात कीजिए। अगर ठंडी है तो 1 कप चाय पिला के आप अच्छे से घनिष्ठता बना लीजिए।
दूसरा है शॉप ओपनिंग। दोस्तों जब आप अपने शॉप की ओपनिंग करें तो अक्सर आपने देखा होगा लोग मार्केट में, जिस मार्केट में खोल रहे हैं, जहाँ चौराहे पे खोल रहे हैं, वहाँ के लोगों को इनवाइट कर देते हैं, अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदारों को। ऐसा मत करिएगा, इनको तो करिएगा, उसके साथ में आप पूरे एरिया को इनवाइट कर दीजिए, पूरे एरिया को आप कह दीजिए। तो इससे क्या होगा, सब लोग आएंगे, आपकी दुकान देखेंगे, आप उसी में अपना अनाउंसमेंट कर दीजिएगा कि मैं इस मार्केट में जो भी कंपनी आप चाहते हैं उसी कंपनी का मैं प्रोडक्ट दूंगा और हर से ज़्यादा मैं सस्ता दूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट रेट दूंगा, मैं अपने राजधानी के रेट दूंगा, मैं कम प्रॉफिट पे बिजनेस करता हूँ। उसके स्थान पे आप कहीं ना कहीं कमा लेंगे। जब कस्टमर आपके हो जाएंगे, कुछ न्यू कंपनी का प्रोडक्ट आप ला के ऐड कर लेना तो उसमें आप कमा सकते हैं, या फरिया के साथ साथ कुछ और उसमें ऐड कर लेना। बेचने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, सीमेंट रख लेना, मोरंग रख लेना, बालू रख लेना, जो भी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, या जो घर फाँचना यानी दीवार खड़ी करने के लिए फाँचा होता है वो सब रख लेना, या जो बिल्डिंग मटेरियल में छत लगने में प्रयोग होते हैं ये सब रख लेना। ये सब एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। ये सब हो गया दोस्तों, ये होना चाहिए शॉपिंग ओपनिंग दिन। और जो लास्ट में एक और चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके एरिया के ठेकेदार हैं और जो मिस्त्री हैं और जो वहाँ के मजदूर हैं, उनको दोस्तों गिफ्ट जरूर देना। उनको स्पेशली आप अपने शॉप के ओपनिंग के दिन जरूर बुलाना। इससे उनसे आपको घनिष्ठता बनाना है। वही आपके पक्के ग्राहक हैं, वही सबके घर जब जाते हैं, कोई घर बनवाता है, अगर मिस्त्री कहता है सर जी इस कंपनी का फरिया मंगवाइए, सर जी इस कंपनी का सीमेंट मंगवाइए, बहुत अच्छा होता है, मेरा अपना अनुभव वो ये बताएगा कि मैं इतना काम करते चला आया हूँ, सबसे बढ़िया यही सीमेंट होती है और यही फरिया होती है। तो दोस्तों उनको मत भूलिएगा और उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा। उनको कहिएगा जब आप किसी के यहाँ काम करके आइए तो यार मेरे यहाँ शाम को आकर एक कप चाय पीते हुए इधर से निकलिएगा। तो इससे क्या होगा, घनिष्ठता बनती जाएगी और वो आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, कस्टमर ऑटोमेटिक भेजेंगे। और ये जो कस्टमर भेज रहे हैं इसी का आपको कुछ गिफ्ट भी देना होगा। गिफ्ट कब देना होगा, गिफ्ट दोस्तों जैसे दिवाली आ गई, जैसे होली आ गई, इसमें आप उनको मिठाई दीजिए, हो सके तो कपड़े दे दीजिए, 1000-2000 रुपए दे दीजिए, चूँकि पूरा साल आपको कमाएगा। या उनके घर में लड़की वगैरह की शादी हो रही, बिना इनवाइट किए आप उनके यहाँ पहुँचिए, निमंत्रण लिखे आइए, एक साड़ी बच्चे को कन्यादान दीजिए। इसी सब तरह से उससे घनिष्ठता बना के आप रखेंगे तो वही ठेकेदार, वही मिस्त्री आपके यहाँ से पूरे एरिया में माल जाएगा और आपके एक लौती दुकान होगी दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा चलने वाली होगी। ये सब व्यवहार बना के जब आप चलेंगे दोस्तों, बिजनेस में कभी नहीं होगा, ये हमारा अपना अनुभव है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिजनेस को करना है। अब डायरेक्ट कंपनी से कैसे माल खरीदें, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदने के लिए दोस्तों, जब तक आपकी पुरानी दुकान नहीं हो जाती है, डायरेक्ट कंपनी ऐसे माल नहीं देती है। क्योंकि माल देने के लिए उनको ये सब कागजात चाहिए, बैंक से आपका स्टेटमेंट चाहिए, ये सब चीज़ चाहना होता है, तभी आता है। अगर रही बात हम बता देते हैं कांटेक्ट करने का, तो दोस्तों कंपनी की, जिस कंपनी का आपके एरिया में, अभी हम ऐसे कैसे जान लें, क्योंकि ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में चलेगा, तो जो एरिया में आपकी कंपनी, सीमेंट की कंपनी का जो है डिमांड है, उसके साइट पे जाइए, उसकी वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर मिलेगा या उनकी ईमेल आईडी मिलेगी। आप अपने मेल करिए, भाई मैं अपने एरिया में आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, मैं जो भी आप कहेंगे आपके सारे टर्म कंडीशन को मानूंगा, मैं काम करना चाहूँगा। या उनके टोल फ्री नंबर पे कहेंगे तो कंपनी वाले खुद, जो उनके सेल्स मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, आपका नंबर फॉरवर्ड कर देंगे। वो लोग खुद आके आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा, एक होगा। और शुरुआती तौर में जैसे दोस्तों आपने जो भी बिजनेस लगा के, पैसा लगा के बिजनेस किया, जब धीरे धीरे दुकान आपकी पुरानी हो जाती है तो हर एक कंपनी के सेल्समैन होते हैं, हर एक कंपनी के एरिया मैनेजर होते हैं, वो मार्केट में टहलते रहते हैं, तो आके आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे और आपको
ऑफर देंगे कि आप हमारी कंपनी का माल लीजिए, हम आपको 15 दिन के बाद पेमेंट आप दीजिएगा माल आने के बाद। तो ऐसे भी होता है, तब आपकी पूंजी कम लगती है, कंपनियां आपके खुद माल भेज देंगी, ऑर्डर भी ले लेंगी, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे होता है। तो आप एक कंपनी का माल लीजिए, दूसरे को पेमेंट करिए, दूसरे का माल लीजिए, तीसरे को पेमेंट करिए। यही ऑप्शन धीरे धीरे क्रम चलता रहता है। लेकिन इस क्रम को चलने के लिए आपकी दुकान 2-4 महीना साल भी पुरानी होनी चाहिए। तो दुकान शुरुआती तौर में छोटे तौर पे शुरू करेंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे जब आपकी बड़ी होती जाएगी, कंपनी अपने आप उधार आपको माल देगी। बेचने के बाद या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप पेमेंट करिएगा। जैसे हमने बताया, एक से लीजिए दूसरे को दीजिए, दूसरे को लीजिए तीसरे को दीजिए। यही सब बिजनेस में होता है, हर एक बिजनेस में यही फंडा होता है, कितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हो दोस्तों। तो इस ढंग से अगर आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होगे। लेकिन जो मेन दोस्तों मूल मंत्र यही होता है, अगर हम बेसिक से बिजनेस करना शुरू करते हैं तो हम कभी फ्लॉप नहीं होंगे। तो इसीलिए हम यही फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आप छोटे से बिजनेस शुरू करेंगे दोस्तों तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। अगर प्रॉफिट की बात करें अब लास्ट में दोस्तों, प्रॉफिट 25 से 30% से नीचे होगा ही नहीं। आप दोस्तों अगर बड़े पे काम करते हैं, जैसे बड़े का मतलब आप डायरेक्ट माल कंपनी से मंगाएंगे और उसके बाद जो छोटे छोटे दुकानदार हैं आपके मार्केट में, आपके एरिया में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो भी आपको 10 से 12% आपकी बचत होगी। ऐसा आप अनुभव लगा लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे रेट इसलिए नहीं डिसाइड होता है, सारे प्रोडक्ट का रेट डेली का डेली अप डाउन होता रहता है। एक वीडियो में हमने आज का रेट लेके इसी हिसाब से वीडियो बनाया था। कुछ लोगों का कमेंट आने लगा कि सर आज का रेट ये है, एक महीने बाद उनके पास वीडियो पहुंच रहा है, सर आज का। अरे भाई, रेट तो आज शाम कुछ है, शाम को कुछ और हो जाता है, इसकी कौन सी बात होती है। इसलिए हमने रेट की बात यहाँ नहीं करते हैं दोस्तों। जो कंपनी की साइड होती है, हम बिजनेस करने का यहाँ तरीका बताते हैं। प्रॉफिट सब बिजनेस में है, सिर्फ हमारे अंदर कला है। अगर मेरे अंदर कला है तो हम मिट्टी को सोना बना के बेच सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कुछ आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जहाँ तक हो सकेगा आपको वो जानकारी देने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक बनता है और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए दोस्तों। इसी तरह से हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, जिससे आपके पास घंटी टुनटुना जाए और आप जान जाए दोस्तों। आपने जो 10-5 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।